हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतम रोहिल। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है हमें प्रूव करना है √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम इस जो इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसका अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि लेट √5 इज़ एन रैशनल नंबर। इरेशनल प्रूव करना था, रैशनल हमने अज्यूम किया है। तो अगर रैशनल नंबर √5 को अज्यूम किया तो √5 मस्ट बी इक्वल टू a बाई b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b नेवर इक्वल टू 0। b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, माना हमने ये अज्यूम किया है। तो √5 ये b उधर गया तो √5 b इज इक्वल टू a। अभी हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पर हमें मिलता है √5b इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अगर जब इसको सोल्व किया जाता है तो हमें मिलता है, इस स्क्वायर से 5 का रूट कैंसिल हो गया है और b स्क्वायर हो गया, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब यहाँ देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो a स्क्वायर का कोई एक फैक्टर है 5, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर is divisible by 5, so a is also divisible by 5। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है कि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो सिंगल a भी 5 से डिवाइड होगा। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है, ये हमें पता चलती है हमारी बुक की थ्योरम 1.2 से। और ये हमारी जो ओल्ड एडिशन की जो बुक्स हैं उसमें थ्योरम 1.3 है और न्यू एडिशन में थ्योरम 1.2 है। तो अब हमें यहाँ से हमें पता चल गया है कि ए का कोई कॉमन ए में कोई फैक्टर है 5। तो अब हम फिर से दोबारा उठाएंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा √5b इज इक्वल टू a। ये हमारी 1 इक्वेशन बन गई है। अब दोबारा हम लेट करेंगे, हम फिर से, हमें यहाँ तो हमने a का फैक्टर 5 निकाल लिया और हम इसको सोल्व कर चुके हैं। अब हम b का फैक्टर निकालेंगे कितना आता है, तो दोबारा से लेट करेंगे a इज इक्वल टू 5c। तो a की वैल्यू अब करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या थी, √5b, तो √5b इज इक्वल टू c, 5c। अब फिर से करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पर हमें क्या मिलता है, √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। यहाँ से इस स्क्वायर से 5 का रूट कैंसिल हो जाता है और b स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ से हमें मिला है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब इस 5 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हमें मिला है b स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5c स्क्वायर। यहाँ कैंसिल हुआ 5, तो यहाँ मिला हमें b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो देखो, अब b स्क्वायर में भी एक फैक्टर मिल गया हमें 5, जो कि हम लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so b is also divisible by 5। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड, और ये हमारी पहली इक्वेशन थी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b।
5 एक कॉमन फैक्टर है, बट हमने अज्यूम क्या किया था, बट वी अज्यूम ए बाई बी आर को प्राइम्स। लेकिन हमने माना क्या था कि ए और बी को प्राइम है, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। ये हमारी हमने जो माना था ये उसका विरोधाभास कर रही है। इस पर इसलिए देयर फोर √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर स्टूडेंट्स अगर कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई है, इसमें कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट मी एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर गुड एंड वेरिएंट वीडियोज़। थैंक यू।